पौधे हैं तो जीवन है। और आपके पास चाहे 1000 करोड़ हो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक पौधा अपने नाम पर, एक पौधा अपने माता पिता के नाम पर हर साल जरूर लगाऊंगा कि आओ मिलकर प्रयास करें कि पानीपत हमारा जितना पॉल्यूटेड शहर है, इस पॉल्यूटेड शहर को हम ऑक्सीजन का हब बनाएं। हरियाणा के ग्रीनमैन कहे जाने वाले प्रोफेसर दिलजीत कुमार के द्वारा आज पानीपत के जिला सचिवालय में हर्बल पौधे का लंगर लगाया गया। देश बंधु गुप्ता कॉलेज के प्रोफेसर दिलजीत कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी माता की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये हर्बल पौधे का लंगर लगाया है और 2014 से पौधे बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसके चलते उन्हें कई बार ग्रीनमैन अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये हर्बल पौधे का लंगर लगाया गया है। अपनी माता जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रोफेसर की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2014 से हमने इसकी शुरुआत राजकीय महाविद्यालय इसराना से की थी। हर्बल पौधों की शुरुआत मैंने जो है देश बंधु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय पानीपत से 2021 से प्रारंभ किया था। जब हमने वहाँ एक हर्बल बोटेनिकल गार्डन का निर्माण करना प्रारंभ किया तो ये कार्य वहीं से शुरू हुआ है। आज मेरी माता जी की 15वीं पुण्यतिथि है तो इसके लिए हमने पौधों का लंगर लगाने का एक कार्य किया है। कितने लगा चुके हैं सर अब तक आपने इस मुहिम में? इस मुहिम में मैं अलग अलग देखूं तो मैं 40,000 से अधिक पौधे मैं इसमें रोपित कर चुका हूं और 22 हर्बल गार्डन, हर्बल बोटेनिकल गार्डन, हर्बल मेडिसिनल गार्डन, हर्बल मेडिटेशन गार्डन, ये अलग अलग जगह पे, हरियाणा के अलग अलग जगह पे जाके, चाहे इसमें फतेहाबाद हो, पंचकुला हो, करनाल हो, कैथल हो, पानीपत हो, अलग अलग जगह पे जाके हम जो ये काम कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, ग्रीनमैन का आपको दर्जा मिला है और कहाँ कहाँ से सम्मानित आप हुए हैं? बड़े बड़े लेवल पे, सरकार लेवल पे भी। अगर मैं सम्मान की बात करूं तो पहली बात तो जो है जनता ने, भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने, इन मेरे बच्चों ने बहुत ही सम्मान दिया है। ये सम्मान मेरे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं सम्मान की बात करूं तो मैं नेशनल, इंटरनेशनल की जगह पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मेरे को मिल चुका है। अभी पीछे मेरे को गवर्नर साहब ने जो है मेरे को सम्मानित किया था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। तो और मैं आपको कहूँ, मैं सम्मानित की बात करूँ तो ग्रीनमैन की उपाधि आदरणीय कृष्णलाल पवार जी ने मेरे को दी थी और अलग अलग जगह ट्रीमैन, ग्रीनमैन, वृक्षमैन, अलग अलग उपाधियाँ मेरे को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दी जा चुकी है। लगभग 200 संस्थाओं के द्वारा अलग अलग मेरे सम्मान मेरे को दिया सर, एनवायरनमेंट के फील्ड में लगातार आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या लगता है किस हद तक आप कामयाब साबित हुए? मैं आपको एक बात कहूं कि मैंने जो है जब पर्यावरण के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया, मेरी फेसबुक आईडी है प्रोफेसर दिलजीत कुमार के नाम से। जब मैंने उस पर डालना शुरू किया ना तो उससे जो है लोगों ने मेरे को ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने आज तक एक पौधा भी नहीं लगाया था। कई लोगों ने स्टार्टिंग में कहा कि दिलजीत जी की तो आईडी खोल लो और जो है वो हरियाणा में आप कहते खोल लो और जाकर पौधे मिलेंगे। उन लोगों ने मेरे को जो है ये कमेंट के रूप में भी कहा था। लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि हर आदमी कहता है कि जो है मैंने जी 50 पौधे लगा दिए, मैंने 100 लगा दिए। और कई पत्रकार साथी भी कहते हैं कि हमने पौधा नहीं लगाया था और आज हमने जो है कई लोगों ने 1000 पौधे मेरे उसमें मुहिम में जुड़ के लगा चुके हैं। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि पौधे हैं तो जीवन है। और आपके पास चाहे 1000 करोड़ हो, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। एक पौधा अपने नाम पर, एक पौधा अपने माता पिता के नाम पर हर साल जरूर लगाएं। हम क्या दे सकते हैं अपने माता पिता को? जो हम कुछ नहीं दे सकते। मैं चाहता हूं कि उनको खुली ऑक्सीजन दें। मैं चाहता हूं कि उनको खुली ऑक्सीजन के साथ जो है उनको मेडिसिनल प्लांट दें। ये जो दीपावली के ऊपर हम बम फोड़ते हैं उसकी बजाय हम अपने बुजुर्गों को पौधा दें, ऑक्सीजन दें। और मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आओ मिलकर प्रयास करें कि पानीपत हमारा जितना पॉल्यूटेड शहर है, इस पॉल्यूटेड शहर को हम ऑक्सीजन का हब बनाएं। और इस मुहिम को पानीपत से हरियाणा, हरियाणा से भारत। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था एक पौधा माँ के नाम। बड़ा अच्छा लगा रियलिटी में कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पौधा माँ के नाम। इसकी मैं आपको एक कल्पना बताता हूँ कि पिछले 2 साल से इंडिया और चाइना दोनों ही देशों की जब ग्रीन बात आती है, ग्रीनरी की बात आती है, ऑक्सीजन की बात है, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी हमारे इंडिया की तरफ से हुई है। इसके लिए जो मैं वास्तव में जो है प्रधानमंत्री जी को और मैं पत्रकार बंधुओं को और सभी पर्यावरणविदों को जो है इसके लिए सबको नमन करता हूँ।
प्रोफेसर दिलजीत कुमार ने बताया कि उनका मानना है कि हर घर में पौधा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे और ये लोगों को ऑक्सीजन देने का कार्य करेंगे। और ऑक्सीजन वो चीज है जो व्यक्ति की आयु को लंबी व दोगुनी करते हैं, जिसके चलते प्रोफेसर के द्वारा ये कार्य लगातार चलाया जा रहा है। खुशी का विषय है कि हमारे साथी जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है दिलजीत जी, उनकी माता जी की पुण्यतिथि पे के अवसर पर उन्होंने आज ये पौधारोपण जो पौधा वितरण का कार्य है वो आज यहाँ शुरू किया है। बहुत ही पुण्य का कार्य है। लगातार कई वर्षों से दिलजीत जी पौधा वितरण का कार्य करते रहते हैं और मेडिसिनल प्लांट जो है वो जगह जगह पर वो अपने लगा रहे हैं। हमारे कॉलेज में पीछे शुगर मिल में भी जब मैं एमडी था तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एक मेडिसिनल हर्बल गार्डन जो है वो बनाने का काम किया था। तो लगातार वो इस तरह के कार्य जो हमारे सामाजिक कार्य हैं तो बहुत ही ये हर्ष का विषय है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए भी कि लगातार ऐसे करते रहें ताकि लोगों का ऑक्सीजन की तो पूर्ति करेंगे, साथ में जो उनका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहे, क्योंकि सारे मेडिसिनल प्लांट पौधों के साथ साथ ये हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको भी आज ये वितरित किया है, जिसमें मेनली कपूर के हैं, तुलसी के हैं और भी जैसे कई तरह के अजवाइन हैं, कई तरह की तुलसी है और इसमें मल्टी जो स्पाइसेस हैं। तो इस तरह के बहुत से हमारे 10-10, 11-11 प्लांट इन्होंने आज मुझे भी दिए हैं ताकि हम भी इनको लगा के आगे डेली रूटीन में हम यूज कर सकें उन प्लांटों को। तो मेरी ये सभी हमारे जितने पानीपत के वासी हैं उनसे ये अपील भी रहेगी कि आप सब अपने अपने जहाँ भी घरों में जगह है तो आप अपना पौधारोपण करें। और बरसात का मौसम अभी शुरू हो ही गया है तो और साथ में जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है उनको ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते तो उनको भी लगाएं ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ भी बना रहे। तो दोहरे इसके फ़ायदे हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं इनको और धन्यवाद भी करता हूं सभी की तरफ से कि आपने इतना पुण्य का कार्य किया है। और आपसे और जो हमारे पानीपत के जो ग्रामीण हैं और जो लोग हैं, जनता है, वो भी आपके इस जो आपने स्टेप लिया है उससे प्रभावित होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारे मीडिया के हमारे जितने साथी हैं उनका भी, आज आप इतनी संख्या में आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इनको यहाँ आके और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। पेड़ काट के जगह कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा उपराला है। घर घर में जाएंगे, तुलसी कई बीमारियों का समाधान है और ये जो कड़ी पत्ता है इससे भी कई चीज़ें बीमारियां दूर होती हैं। सावधानी से इन्होंने जैसे प्यार से दिया है, मैं इनको प्यार से ही संभालूँ। कैसा प्रयास है ये? बहुत अच्छा प्रयास है सर। इस तरह का मतलब काम होता रहना चाहिए। होना चाहिए जी सर। और जैसे लंगर लगाते हैं ये भी चीज़ है, ये भी इन्हीं से हम सांस वगैरह लेते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से आज अनोखी ये पहल की गई है। 2014 से प्रोफेसर दिलजीत कुमार पौधे बांटने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी माताजी की 15वीं पुण्यतिथि थी, जिस अवसर पर उन्होंने हर्बल पौधे का लंगर लगाया और इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।